हीरे की परख। एक दिन एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हुई थी। उसी समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास दो वस्तु हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, पर कोई भी उन वस्तुओं को परख नहीं पाता है। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा और अपने करीब बुलाया और उससे पूछा कि वो दो वस्तुएं कौन सी हैं। उस व्यक्ति ने वो दोनों वस्तुएं राजा के उसी कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक समान थी। उनका आकार, उनका रूप, सब कुछ एक जैसा ही था। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में ये दोनों एक समान हैं, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी ही लगती हैं, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता दे कि इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच कौन सा, तो मैं हार मान लूँगा और मैं ये बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूँगा। किंतु शर्त यह है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मैं तो इसे परख नहीं पाऊँगा। राजा के मंत्री और वजीर जो सभा में उपस्थित थे, उन सब ने उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उससे राजा का मान भंग हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल सी हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो, मैंने सारी बातें सुनी हैं। एक आदमी के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, पर फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूँ। आप मुझे भी एक अवसर दीजिए जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊं, और यदि मैं सफल ना हुआ तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर देना चाहिए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई और उससे पूछा गया कि इन दोनों में से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में ही बता दिया कि यह हीरा है और ये कांच है। जो आदमी इतने सारे राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हुआ। मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला। राजा ने, उस आदमी ने और सभा में हाजिर सभी व्यक्तियों ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा और जो गर्म हो गया था वो कांच था। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में भी दुख, तकलीफ़ और परेशानियाँ आती ही रहती हैं, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो कुछ उस कांच के समान होता है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।